गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बुधौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 6, आत्म संयम योग। वैराग्य प्रधान रहा जिसका, पर सिद्धि नहीं जो पा पाया। वह पृथ्वी पर ही रहा यहाँ, उसने फिर जन्म यहीं पाया। कुल रहा ज्ञानियों का जिसमें, वह जन्म दोबारा पाता है। सानिध्य ज्ञानियों का पाकर वह पूर्ण सिद्ध हो जाता है। हे अर्जुन, नव शरीर में वह फिर बुद्धि योग अपना पाता। जन्मांतर जिसके लिए लगे, वह पुण्य पर्व वह पा जाता। इस तरह योग से युक्त पुरुष संसिद्धि हेतु साधन करता, होता है सफल अंततः वह परमोच्च शिखर को वह वरता। वह पूर्व जन्म के संस्कार इस नई देह में प्राप्त करे। बिन किए प्रत्न ज्ञान उसका, जो अर्जित था उसमें उभरे। पहले से अधिक सजग होकर आरूढ़ साधना पर होता। साक्षात्कार का भाव प्रबल पहले से अधिक सुदृढ़ होता। होती है प्रगति बहुत धीमी, जब साधक सिद्ध मार्ग गहता। जन्मों पर जन्म बीत जाते, पर जितना सदा साथ रहता। होता न नष्ट कोई प्रयत्न, वह क्रमशः जुड़ता जाता है। चलते चलते दिन आता वह, जब साधक मंजिल पा जाता है। संबंध बना लेते हम जो प्राप्त शक्तियां कर लेते, वे नहीं नष्ट हो पाते हैं जब मृत्यु समय हम तन तजते। वे बन रहते प्रारंभ बिंदु, जब नई देह हम पाते हैं। इस नई देह में हम उनको फिर आगे और बढ़ाते हैं। समभाव पूर्व जन्मों का यह संयोग बुद्धि से आता है। साधक के जीवन में इतना यह योग सहज घट जाता है। होती हैं विद्याएं प्राप्त, ज्ञान उसका मुखरित होने लगता। वह नई चेतना लिए हुए अपना पथ आलोकित करता। पिछले अभ्यासों का प्रभाव उसको फिर आकृष्ट करे। फिर बुद्धि योग साधन में वह असहाय हुआ आगे उतरे। ऐसा जिज्ञासु बुद्धि योगी दुर्लक्ष्य विधानों का करता। वह योग सिद्धि के लिए नहीं, वैदिकता का पालन करता। भोगों के वश में हुए व्यक्ति को विषय जाल से छुड़वाए। अभ्यास पूर्व जन्मों का ही उससे नव साधन करवाए। समबुद्धि रूप यह योग, इसे जिज्ञासु प्राप्त करना चाहे। श्रद्धा उसकी बढ़ती जाए, निज रूप एक दिन लग पाए। आगे ले जाया जाता है पिछले अभ्यासों के द्वारा। श्रीमंतों के घर जन्मे पर ढीला पड़ता बंधन सारा। यह विवश हुआ सुख भोग तजे, जागे जब पिछला संस्कार। सद जाता उसको ज्ञान योग, कर लेता वह आत्मोद्धार। उत्कर्ष बुद्धि मिलती उसको, आंखों का दिव्यांजन बनती। जो छिपा भूमि के भीतर धन, निर्मल मति उस धन को लगती। अभिप्राय बिना गुरु साधन के वह लगे समझने अनायास। मन प्राण वायु में मिल जाता, जिसको मिल जाता चिदाकाश। वैदिक नियमों का परिपालन उसको न जरूरी रह जाता। जब शब्द ब्रह्म में साधक वह निष्णात स्वयं ही हो जाता। कर लेता पार नदी, उसको फिर कहाँ जरूरी नाव रही। संस्थात्मक संदर्शन की सीढ़ी पहले ही गिर गई कहीं। इस जीवन में ही मुक्त हुआ अपने सब पापों से योगी। अभ्यास निरत जो रहा सदा, जो रहा पूर्व संस्कार बली। संसिद्ध जन्म में प्राप्त करे, कर ले प्रभु का साक्षात्कार। वह प्राप्त परम गति को होता, होकर जीवन में निर्विकार। अभ्यास सतत करते रहकर
सब प्रयत्न एक दिन भवरोगी, जन्मों जन्मों की शुद्धि बाद हो जाता शुद्ध कर्म योगी। निर्मल मति पाप न रह जाते, परमोच्च अवस्था को पाता। वह मोह द्वंद्व से मुक्त हुआ, हे पार्थ परम गति पा जाता। साधन हो जाते प्राप्त सभी, सदमार्ग स्वयं खुलता जाता। पीछे रह जाता है विवेक, पर ब्रह्म रूप सम्मुख आता। मन का बादल अदृश्य होता, सम हो जाती है प्राणवायु। आकाश स्वयं में लीन हुआ, मानो वह हो जाता चिरायु। इस जीवन में जो विफल हुआ, पर साध नहीं अपनी छोड़े। जन्मों जन्मों रह साध निरत, जो संस्कार अपने जोड़े। वह एक दिवस पा ही जाता, गति जिसे सिद्ध योगी पाते। पापों का कर जो प्रक्षालन, गह कर्म योग सदगति पाते। पूरा न प्रयोजन हो पाता, परमात्मा का यह ध्यान रहे। जब तक न पकड़ सतपथ मनुष्य, खुद बड़ा अपना उद्धार करे। कर ले संयोग न ईश्वर से, सृजा जिसने अपने तन से। हर तत्व इसे समस्वर होना, पाना है मुक्ति इसे जग से। हर एक यहाँ जो जन्मा है, वह रूप रहा परमात्मा का। यह तत्व समझना है उसको, रोके उसको अज्ञान रहा। ईश्वर का अंश ईश में जब घुलमिल हो जाए सिद्ध काम। पापी या पुण्यात्मा सबको लेना है ईश्वर में विराम। गुरु कहते जितने योग रहे, सब एक दिशा में जाते हैं। कहते हैं जिसे समत्व योग, ये उसको प्राप्त कराते हैं। निष्ठाएं ज्ञान कर्म की दो, है ध्यान भक्ति इनके साधन। है ज्ञान प्रमुख या कर्म प्रमुख, कर रहे नाम का निर्धारण। यह कर्म योग का ही तल है, कहते हैं जिसको भक्ति योग। जब भक्ति प्रधान कर्म होता, कहलाता है वह भक्ति योग। या जहाँ प्रधान कर्म रहता, वह कर्म योग कहलाता है। जो रूप कर्म करता धारण, वह नाम वही पा जाता है। दोनों निष्ठाओं में होता है सदा सहायक ध्यान योग। वह ज्ञान योग को प्रबल करे, बल पाता उससे कर्म योग। आधार अवेद बुद्धि का हो, तो ध्यान ज्ञान को सबल करे। या भेद बुद्धि से किया ध्यान, कर्मों में नव उत्साह भरे। तपसी तप करता निर्जन में, उपवास व्रतों का पालन कर। सन्यासी करे साधना जो, जग के जंजालों को तज कर। ज्ञानी भी मुक्ति प्राप्त करने, अपने कर्मों का त्याग करे। या लिए कामनाएं फल की, संसारी अपने यजन करे। बहुभांति कामनाएं लेकर जो योग कर्म पर चलते हैं, हे अर्जुन कितने ही प्रकार से मुझको योगी बचते हैं। ये रहे तपस्वी सन्यासी, ज्ञानी पंडित साधन करते। पर योगी वह इनके शिखरों के ऊपर शिखर रहा गढ़ते। योगी है बड़ा तपस्वियों से, वह रहा पंडितों से बढ़कर। वह कर्म कांडियों से बढ़कर, यह योग पार्थ तू धारण कर। यह योग भक्ति का योग रहा, इससे न योग बढ़कर कोई। हे पार्थ योग यह सर्वश्रेष्ठ, तू धारण कर ले इसको ही। तप ज्ञान कर्म से ऊपर है यह भक्ति योग, सुन ले अर्जुन। इसमें तीनों का सार निहित, यह भक्ति योग अनुपम अर्जुन। सबके हृदयों में मेरा ही दर्शन, नित भक्त किया करता। वह दिव्य भाव में लीन, सुरक्षित मुझसे जग जीवन जीता। अन्यान योगियों में योगी, जो श्रद्धा विनय परायण हो। नित मेरा चिंतन किया करे, जो मुझ में भक्ति परायण हो। सेवा में जो संलग्न रहे, वह मुझसे युक्त रहा योगी। हो पूर्ण रूप भावित मुझसे, अर्जुन वह परम श्रेष्ठ योगी। वह सबसे बढ़कर सबसे प्रिय,
अर्जुन जो मेरा भक्त रहा, मैं उससे प्रेम किया करता, मैं भक्तों का अनुरक्त रहा। इति आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय।